हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव हब। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सेट की। क्योंकि अभी जो सारे एग्जाम्स है उसमें कंप्यूटर की बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 होगा। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड करके रखा है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख ले, या फिर इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं इसके बारे में, तो अभी एसएससी सीजीएल की टायर 2 की एग्जाम है, उसमें कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ आपके अभी जो और भी स्टेट लेवल्स एग्जाम हैं, कोर्ट वगैरह की, इन सभी में भी आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको करवाई जाएगी सारे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, फिर चाहे वो आपकी एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बोला, हमने पार्ट 1 देख लिया था, तो पार्ट 1 में हमने 32 क्वेश्चंस देखे थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 33 से। आपको मैं बता दूं, ये टोटल 1000 जो क्वेश्चंस की सेट हो गई, ये आप पूरे की पूरे देख लेना। उसके बाद आपको कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये आपको उत्तरांचल के पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है। कह रहा है कंप्यूटर क्या है। नीचे आपके 4 ऑप्शन है, 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, सभी चारों या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वह है आपका क्या है कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। सही बात है। यह आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए भी सक्षम है। सही बात है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। सही बात है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामक भी होता है, यानी कि डी। सभी चारों इसमें सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किसकी आवश्यकता होती है। कोई भी व्यवस्था अगर होती है, उसके कंप्यूटरीकरण में हमें किसकी व्यवस्था होती है, किसकी आवश्यकता होती है, तो उसको करने में दृढ़ इच्छा की। सही बात है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की। सही बात है। यह भी उत्तरांचल के पीसीएस में पूछा गया है। जनशक्ति के प्रशिक्षण की भी। सही बात है। एक अत्याधुनिक संरचना की भी, यानी सभी चारों। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है, यानी एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कंपेयर क्या है। कंपेयर क्या है। एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य, एएलयू को इनपुट आउटपुट कार्य, या फिर ये सभी, या इनमें से कोई नहीं है। आपसे पूछ रहा है कंपेयर क्या है, तो यह एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कैसा है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी, या फिर आपको इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत की बात करते हैं तो यह प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी। ने कंप्यूटर जो है एक प्रोसेस से काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, यानी ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, एल्गोरिदम, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो सामंजस्य है वो कंट्रोल यूनिट, यानी सीयू स्थापित करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, सीपीयू का कार्य क्या है। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देश को पढ़ना और आदेश देना, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू के कार्य के बारे में पूछा है। तो आपको मैं बता दूं, सीपीयू का कार्य जो है वह इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना भी है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना भी है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना भी है, यानी ये सभी। नेक्स्ट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कैसे किया जाता है। मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, ये सब करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, आउटपुट क्या है। आपसे पूछ रहा है आउटपुट क्या है।
तो यह आउटपुट जो है प्रोसेसर यूजर से ले ले, यह नहीं है। यह यूजर को प्रोसेसर को दो, यह भी नहीं है। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, यह भी नहीं है। वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या होता है? डेटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट या इनमें से कोई नहीं। द कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यह आउटपुट होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा होता है, वह क्या सिस्टम लेता है? तो नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, उसमें यानी कि सीपीयू में कंपोनेंट के रूप में जो होता है, वह आपका होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स, जो कच्चा तथ्य होता है वह कौन बताता है? और जबकि किससे हम डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? तो अगर हम बात करते हैं तो डेटा जो है कच्चे तथ्य बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हो, ये इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए और बहुत सारे पूछे जाने की संभावनाएं भी है आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वैसे चीज जिसे हम शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करते हैं जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग ये सम्मिलित हैं इन पांचों ऑप्शंस में? तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे हम माइक्रोचिप कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो प्रमुख मेमोरी जो है वह काम करती है सीपीयू के समन्वय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है, तब इनपुट का संदर्भ क्या होता है? तो जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है, तो इनपुट का संदर्भ कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, यह तो नहीं होता है। डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जैसे कंप्यूटर में, यह भी नहीं होता है। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है, यह होता है। और डाटा का ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, यह होता है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो है, जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो, कंप्यूटर में होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो वैसे तार्किक एवं गणितीय प्रकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो या उस पे होते रहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन इन सारों इन इन पांचों ऑप्शंस में से कौन सा है? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है? तो यह निरूपण करता है कंप्यूटर सिस्टम का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है वो कौन सा कार्य नहीं करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इम्पीटिंग करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी नहीं करता है, जबकि कंट्रोलिंग भी करता है जबकि अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो कंप्यूटर में जो है अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है एएलयू का परिचालन कौन संपन्न करता है? तो एएलयू का जो परिचालन है वह संपन्न करता है अर्थमेटिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना या फिर इन सभी ऑप्शंस में से? तो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य कौन से नहीं है अगर हमसे पूछे, तो यह जो है टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। आपसे पूछ रहा है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो जो बाहरी स्रोत से और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड किया जाए, उसे हम इनपुट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। सूचना के नियंत्रण
के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, उसे हम क्या कहते हैं इन पांचों ऑप्शंस में? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणना और प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका कह रहा है प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन-कौन से होते हैं? तो प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग जो हैं वो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। कौन-सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? ये आपसे पूछ रहा है कि कौन-सा इनपुट जो है वो यूनिट से नहीं जुड़ता है, तो यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, सही बात है। यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है, यह भी है। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझते हैं, तो ये आपका इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल नहीं होता है? तो बुनियादी जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र है इसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट जो है शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। कंप्यूटर चलाने के लिए आपसे पूछ रहा है यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया गया डाटा या सूचना जो है इन सभी ऑप्शंस में से कोई भी नहीं कहलाता है, ना सॉफ्टवेयर, ना हार्डवेयर, ना पेरिफेरल और ना ही सीपीयू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वैसी हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में पीछे भी देखे थे, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? तो ये रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या-क्या काम है? तो इसके काम की बात करें तो यह गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है, डाटा संग्रह नहीं करता है और तुलना करता है, यानी 1 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। डिवाइस मनुष्य द्वारा कौन सा डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है? तो यह कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और कौन से यूनिट होते हैं? तो आप सभी को पता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। आपसे पूछ रहा है कि गीगो जो शब्द है वह किससे संबंधित है? गीगो शब्द किससे संबंधित है? तो गीगो जो है वो एक्यूरेसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।